हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के सेकेंड लेसन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अगले टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग स्त्री के साथ मेगास्पोरेंजियम, जिसको बीजाणु बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझ सकते हैं प्लांट का जो फीमेल पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं स्त्री केसर गाइनोसियम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, यहाँ फिगर में ये पिस्टिल होता है या कार्पेल बोलते हैं, जो यूनिट है किसकी, गाइनोसियम की। पिस्टिल और कार्पल से ही मिलकर के गाइनोसियम बना होता है, जो गाइनोसियम क्या हो, फीमेल पार्ट्स होता है। प्रत्येक पिस्टिल या कार्पेल 3 भागों में बटा होता है। ऊपर जो चौड़ा वाला प्लेटफॉर्म जैसा भाग है उसे स्टिग्मा बोलते हैं, इसे स्टाइल बोलते हैं। ये फूला हुआ भाग है, इसे ओवरी बोलते हैं। इसी में ओव्यूल पाया जाता है। तो स्टिग्मा का जो चौड़ा प्लेटफॉर्म है वही पॉलन ग्रेन को प्लेस देता है, यहीं पे आकर के पॉलन ग्रेन गिरते हैं। ओवरी के अंदर खाली कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। इसी से प्लेसेंटा निकला होता है, वही प्लेसेंटा जाकर के ओव्यूल से चिपका होता है, जो उसको न्यूट्रिशन देता है। नॉर्मली ओवरी के अंदर सिंगल बीजाणु पाए जाते हैं ओव्यूल, लेकिन कभी कभी एक से अधिक पाए जाते हैं। कुछ ओव्यूल की संख्या ओवरी में 1 होती है, जैसे वीट है, राइस है, और कुछ में क्या होती है, अधिक होती है, जैसे पपाया में, वाटरमेलन में, आर्किड में। इनमें ओव्यूल की संख्या प्रत्येक अंडाशय में अधिक होती। आइए, कार्पेल जो है उसके नंबर के हिसाब से, फ्यूजन के हिसाब से कई प्रकार के हैं। जब कार्पेल 1 होता है, ऐसे बीजाणु को या ऐसे अंडाशय को मोनोकार्पेली बोलते हैं। 2 कार्पेल रहेगा तो बाई कार्पेली, 2 से अधिक रहेगा तो मल्टी कार्पेल। ये कार्पेल आपस में अलग है कि फ्यूज है, उसके हिसाब से अलग अलग है। यदि सिंगल होते हैं जो कार्पेल, वो हमेशा स्वतंत्र, जो कार्पेल जो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, आपस में चिपके नहीं होते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं एपोकार्पस। जब वही कार्पेल स्वतंत्र होते हैं तो उसे हम सेपरेट, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ फ्यूज्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंकार्पस। जब आपके कार्पेल सेपरेट रहेंगे या फ्री रहेंगे तो एपोकार्पस, जब फ्यूज्ड रहेंगे तो उसे सिंकार्पस कहते हैं। आगे चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं जिसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। हमने देखा ओवरी के अंदर ओव्यूल है, इसी ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल जो होता है प्लेसेंटा के फ्यूनिकिल वाले भाग से जुड़ा होता है। इट मीन ओव्यूल फ्यूनिकिल से जुड़ा होता है, फ्यूनिकिल जाकर के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। वही फ्यूनिकिल ये है, यही फ्यूनिकिल आगे जाकर प्लेसेंटा से जुड़ा रहेगा और ओवरी से अटैच होगा। फ्यूनिकल का वह भाग, ये पूरा पूरा आपका बीजांड है जो ये अंदर बनाया गया है। वही बीजांड जहां पे फ्यूनिकिल से जुड़ा होता है, उस गांठ वाले स्थान को नाभिका बोलते हैं या हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिका या हाइलम। अब आइए इस संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे सेंटर में ये पूरा भाग है, इस भाग को हम बीजांडकाय बोलते हैं या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 इंटीग्यूमेंट है, 1 और 2, 1 और 2। उसी इंटीग्यूमेंट बाहरी इंटीग्यूमेंट बोलते हैं अध्यावरण, और आंतरिक अध्यावरण। आगे यहाँ पे क्या होता है, आपका इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है। इस जहां पे एब्सेंट होता है उस स्थान को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको, बीजांड द्वार। ठीक इसके विपरीत जो होता है निभाग होता है, जिसको हम चैलेंजा बोलते हैं। फिर से बात करते हैं, बीजांड के अंदर फ्यूनिक्यूल होता है जिसे बीजांड वृंत होते हैं। इसी बीजांड वृंत से ओव्यूल जहाँ चिपका होता है उस स्थान को नाभिका बोलते हैं। पूरा पूरा जो सेंटर पार्ट्स होता है न्यूक्लियस होता है, जिसे बीजांडकाय बोलते हैं। जो चारों ओर से सुरक्षित रहता है बाह्य इंटीग्यूमेंट और आंतरिक इंटीग्यूमेंट। नॉर्मल एंजियोस्पर्म में 2 इंटीग्यूमेंट होते हैं, जबकि यही जिम्नोस्पर्म रहेगा तो 1 इंटीग्यूमेंट रहते।
जहां पे इंटीग्रेंट अपसेंट रहता है उस स्थान को माइक्रोपाइल बीजांड द्वार ठीक इसके विपरीत दिशा में निभाग होता है, जिसको हम बोलते हैं चलेजा। आईसी सेंटर भाग में आगे चल करके एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता। ये हो गया मेगास्पोरेंजियम। और भी डिफरेंट काइंड के, ये आपका जो मेगास्पोरेंजियम है ओव्यूल, ये उल्टा है, सीधा भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कई प्रकार के ओव्यूल होते। आइए अब अध्ययन करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, शुरू शुरू में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मदर सेल्स होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोपाइलर इन की ओर। मान लीजिए ये है मेगास्पोर मदर सेल, इन्हीं के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो 4 मेगास्पोर बनते हैं। कितने बनते हैं आपके, 1 2 3 और 4 मेगास्पोर बनते हैं। फिर से ओव्यूल के अंदर बीजांडकाय कोशिकाएं होती हैं, वो जनन योग्य होती हैं, उसमें कुछ मेगास्पोर मदर की तरह काम करने लगती हैं। उनमें एक मेगास्पोर में मदर सेल में मियोसिस होता है, जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं। इन चारों में से जो चैलेंजर की ओर होते हैं 3 मेगास्पोर आपके डीजनरेट कर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब बचा हुआ जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल मेगास्पोर की भांति कार्य करेगा, जो आगे जाकर के मादा युग्मक अर्थात अंडे का निर्माण करेगा। ये हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस। अब पढ़ते हैं फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण। क्या करते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण। आप देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए 3 मेगास्पोर नष्ट हो गए, ये आपके 1 मेगास्पोर बची हुई है। उसी से लेकर हम चलते हैं। इस तरह के एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को अब हम पढ़ेंगे मेगा गेमेटोजेनेसिस अर्थात एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन ही कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। वह घटना कहाँ होता है, बीजांड के अंदर होता है। ठीक है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये आपका है बीजांड, उनके अंदर सिंगल मेगास्पोर मदर सेल हैं, सिंगल स्पोर्स हैं, सिंगल मेगास्पोर्स हैं। इनके केंद्रक में विभाजन होता है कोशिकाएं, तो 2 बन जाती हैं। ये पूरा पूरा है आपका मेगास्पोर, इसके अंदर केंद्र विभाजन होता है, 2 बन जाता है। 2 से फिर क्या होते हैं, 2 जब बन जाते हैं तो एक आपका चैलेंजर इनकी ओर चला जाता है, एक माइक्रोपाइलर। फिर से ये जो सेल है न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 भागों में बढ़ने के बाद एक भाग चैलेंजर की ओर चला जाता है, एक भाग माइक्रोपाइल की ओर चला गया। अब इनके फिर अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, 1 से 2, इनसे 2 बन गए, फिर 2 से 4, इधर 4 बन गए। 4 माइक्रो चैलेंजर इनकी ओर और 4 माइक्रोपाइलर इनकी ओर। फिर कुछ डेवलपमेंट के बाद एक जो होते हैं न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा इधर से, और एक इधर से। तो अलग अलग पोल से आने की वजह से इनको हम पोलर न्यूक्लियस, 2 देखिए यहाँ पे बीच में इसे पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, जो आके जाकर के द्वितीय केंद्र का निर्माण करता है। फर्टिलाइजेशन से पहले द्वितीय केंद्र बन जाए। ऊपर जो 3 कोशिकाएं हैं उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। नीचे जो 3 कोशिका उनको हम एग अपैरेटस बोलते हैं, जिसमें एक एग मदर सेल एग होती है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ये है आपका एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। इसे कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस या एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। अब इसके हम डिटेल अध्ययन करते हुए देखिए। अगला टॉपिक है आपके एनसीईआरटी मैच्योर एम्ब्रियो सेल। मैच्योर एम्ब्रियो सेल जो होता है 7 सेल होता है, 8 न्यूक्लिएट होते हैं। समझिए 7 सेल कैसे हो गया, 1 2 3, ऊपर 3 हो गए, 4 5 6 हो गए। ये जो बीच में सेंट्रल सेल, यहाँ से ऐसे इसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। 3 आपके एंटीपोडल सेल, 3 एग अपैरेटस, 6 एक के साथ, इसीलिए 7 सेल होता है। जबकि 8 न्यूक्लिएट कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट।
तो मैच्योर्ड एम्ब्रियोसेक एंजियोस्पर्म का क्या होता है, 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। आगे ऊपर देखें, चैलेंजर इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये हैप्लॉइड होती है, प्रत्येक कोशिका यानी होती है। उसके विपरीत माइक्रोपाइलर इनकी ओर एग अपरेटस होता है, जिसके अंदर सेंटर में एग पाया जाता है और किनारे किनारे 2 सिनर्जिक सेल्स पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस हो गए। सिनर्जिक सेल्स की खासियत है उनके अंदर अंगुली की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। यही अपरेटस पॉलन ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करता है कि एम्ब्रियोसेक में जब भी पॉलन ट्यूब प्रवेश करेगा वो सिनर्जिस की ओर से ही प्रवेश करेगा। क्यों प्रवेश करेगा? क्योंकि वहां पे फिलीफॉर्म अपरेटस है जो उनके एंट्री में मदद करती है। इस तरह हमने क्या पढ़ लिया, कार्पेल मेगास्पोरेंजियम एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन के प्रकार और उनके एजेंट्स, एडेप्टेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।